जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, पंचायत सहायक लगातार कई कार्यों के लिए जाने जा रहे हैं और अपनी ही ग्राम पंचायत में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, यानी कि किसी भी विभाग का कार्य उनसे छूटा हुआ नहीं है। जैसा कि मैं इस अपडेट में आपको बताने वाला हूं कि बिजली विभाग से जुड़ के अब पंचायत सहायक कार्य करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। यहां तक कि पंचायत सहायकों के जिम्मे अब अपनी ही ग्राम पंचायत का जो बिजली बिल है उसकी जो रीडिंग का कार्य है वो पंचायत सहायकों को दे दिया गया है। उनके साथ में जो मीटर रीडर रहेंगे वो भी मौजूद रहेंगे, लेकिन पंचायत सहायकों का इसमें अहम रोल रहेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पंचायत सहायक के साथ मीटर रीडर को जोड़ने की बात कही जा रही है और यह प्रयोग शुरू भी हो गया है। दोस्तों यहाँ पे मीटर रीडर बहुत ही ज्यादा लापरवाही कर रहे थे। 45 से 60 ग्राम पंचायतों में एक दिन में मीटर रीडिंग का कार्य होना था। एक ही दिन में कई 100 ग्राम पंचायतों का मीटर रीडिंग एक जगह बैठ के बना देते थे, यानी कि ग्राम पंचायत में जाके ग्राम पंचायत के लोगों का मीटर रीड भी नहीं किया और अपने से घर बैठे वो सारा मीटर रीडिंग का रिपोर्ट खुद ही लगा दिया। अब आप ही बताइए, अगर कोई 200 का बिजली यूज करता है और उसका 800 का बिजली बिल बन जाए तो वो क्या करेगा? कंप्लेन करेगा। ऐसा ही मामला है। बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया है कि हमारा जो बिजली बिल है वो बहुत कम आना चाहिए, लेकिन बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो मीटर रीडर है वो जाके उपभोक्ता के घर पे मीटर रीड नहीं कर रहे हैं, घर बैठे ही मनमानी तरीके से बिजली बिल बना दे रहे हैं। यानी कि जो भी मन में उनको आ रहा है कि इनका इतना बिजली बिल होना चाहिए उतना बना दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। घर घर जाके ये सारी चीजें देखनी चाहिए और इसको बड़े ही बारीकी से समझना चाहिए, तभी जाके जो कंपनियां हैं जो बिजली उपलब्ध करा रही हैं गांव में वो अच्छे तरीके से सर्विस दे पाएंगी और उनके जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पे बहुत ही लापरवाह दिख रहे हैं। क्योंकि अगर किसी का 200 पर महीने का बिजली बिल आता है और उसका 800 आ जाता है तो वो क्यों जमा करेगा? जब तक मीटर रीडिंग नहीं होगी, उसका सही वैल्यू नहीं पता होगा कि इसने कितने रुपए का बिजली यूज किया है, तब तक ऐसा कार्य करना कहीं से भी लीगल नहीं है। और जो भी ऐसा कार्य करते हैं घर बैठे ही बिजली बिल बना देते हैं, मनमानी तरीके से उस पर रेट लगा देते हैं कि इन्होंने इस महीने इतने रुपए का बिजली यूज किया है, तो कहीं ना कहीं ऐसे कर्मचारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, अब जैसे ही पंचायत सहायकों को इससे जोड़ा गया है, पंचायत सहायक अपनी ग्राम पंचायत का जिम्मा लेने वाले हैं और उनके साथ साथ जो भी मीटर रीडर है वो भी इसमें सहयोग करने वाले हैं, तब जाके मीटर रीडिंग का कार्य संपन्न माना जाएगा और सही तरीके से इस अपडेट के बाद हो सकता है मीटर रीड हो पाएगा। अगर कोई 250 का 300 का बिजली यूज करता है तो उसका जो बिजली बिल है वो 250-300 का ही आए। इसी को देखते हुए ऐसा पहल किया गया है। लेकिन यहाँ पे बड़ी चीज ये है कि एक जिले में ही एक विकासखंड में ये प्रयोग अभी शुरू किया गया है। अगर यह प्रयोग सफल माना जाएगा, यह प्रयोग अगर कारगर रहता है, यह प्रयोग अगर बेहतर तरीके से कार्य करता है तो सभी विकासखंड में, उसके बाद सभी जिले में इस कार्य को विस्तार दे दिया जाएगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। आप सबसे पहले इस अपडेट को देखिए, मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। अब पंचायत सहायक व रीडर बनाएंगे बिल। जागरण संवाददाता बलिया। प्रशासन की कोशिश है कि उपभोक्ताओं को सही बिल मिले, बिजली विभाग को भी आर्थिक क्षति नहीं उठानी पड़े। कुछ इसी मकसद से पूर्वांचल में पहला उपयोग बलिया से शुरू हुआ है। जिले में उपभोक्ताओं के घरों में लगे विद्युत मीटर की रीडिंग करने के बाद उन्हें सही समय पर बिल सुलभ कराने की जिम्मेदारी बेंगलुरु की कंपनी क्वेस कार्प को मिली है, लेकिन कंपनी के रीडर अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। रसना समेत कई इलाके में इन रीडरों द्वारा एक ही जगह बैठकर प्रतिदिन 200 से अधिक बिल जारी करने का मामला सामने आया है। यह मुमकिन नहीं है। अधिकतम 45 से 60 बिल ही एक दिन में तैयार किए जा सकते हैं। पिछले दिनों कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हुए थे। अब ऐसी गड़बड़ी दोबारा नहीं हो, इसके लिए प्रशासन ने नई तरकीब निकाली है। कंपनी के रीडरों के साथ अब 850 पंचायत सहायकों को जोड़ दिया गया है। वह अब मीटर रीडर के साथ जाएंगे और संयुक्त निरीक्षण के आधार पर उपभोक्ताओं के बिल बनाएंगे। चीत बड़ागांव विकास खंड में मॉडल के रूप में व्यवस्था शुरू की गई है। हनुमानगंज और सोहा उपकेंद्र से बड़े करीब 36 ग्राम पंचायतों में नए सिस्टम से बिलिंग और रीडिंग का कार्य शुरू हो चुका है। यहाँ पर व्यवस्था सफल हुई तो इसे अन्य विकास खंडों में 100% प्रभावी करेंगे। प्रोजेक्ट के काम में तेजी भी आएगी। घरों में गए नहीं और तैयार हो गया बिजली बिल। नियम है कि रीडर लोगों के घरों में जाए
मीटर की रीडिंग लेने के बाद बिल तुरंत उपभोक्ताओं को दें, लेकिन धरातल पर शासनादेश से खिलवाड़ किया जा रहा है। रीडर घरों में जा नहीं रहे हैं और बिजली बिल भेज दे रहे हैं। 50 से अधिक ऐसी शिकायतों की बिजली विभाग जांच कर रहा है। इनमें बिल में संशोधन की तैयारी की जाने लगी है। यकीनन इस व्यवस्था से गड़बड़ियों पर विराम लगेगा, राजस्व की क्षति से भी बचा जा सकेगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बलिया में किया पहला प्रयोग, यानी कि बलिया डिस्ट्रिक्ट का ये पहला प्रयोग है। अगर यहाँ पे सफल होता है तो चारों तरफ ये चीजें लागू हो जाएंगी। चितबड़ा गांव विकास खंड में को बनाएंगे मॉडल। 36 गांव में नई व्यवस्था लागू। अभी 36 गांव में ये सारी चीजों को लागू किया गया है। उसके बाद अगर यहाँ सफल होता है तो सभी विकास खंडों में ऐसी व्यवस्था लागू कर दी जाएगी और धीरे धीरे हो सकता है तो पूरे प्रदेश में ये सारी चीजें लागू हो जाए। तो साथियों देखा आपने कितना महत्वपूर्ण अपडेट है और पंचायत सहायक अब बिजली विभाग के साथ भी जुड़ गए हैं इस अपडेट के माध्यम से। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये अपडेट एक जिले में नहीं रहने वाला है, क्योंकि पंचायत सहायक जिस तरीके से बेहतर कार्य कर रहे हैं वो एक विकास खंड से दूसरे विकास खंड से दूसरे जिले, इस तरीके से सारी चीजें फैलने वाली है। क्योंकि जिस विकास खंड के पंचायत सहायक हैं, जिस ग्राम पंचायत के पंचायत सहायक हैं, वो वहां के बारे में कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर नॉलेज रखते हैं और वहां पे जो भी रीडिंग का कार्य होने वाला है वो घर भी सबका जानते हैं कि किसका घर किधर है, तो घर घर जाके मीटर रीडिंग का कार्य बेहतर तरीके से करने वाले हैं। जिसका जितना बिजली यूज रहेगा उसका उतना ही बिल आने वाला है। इस अपडेट के माध्यम से मैं ये देख पा रहा हूं। आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जानकारी के साथ वीडियो में। फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद।